हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ECO 02 अकाउंटेंसी 1 ब्लॉक 2 फाइनल अकाउंट्स यूनिट 9 एरर एंड देयर रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पर क्या है कि इस यूनिट 9 के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक है, लाइक टाइप ऑफ एरर्स कैसी होती है, लोकेशन ऑफ एरर की आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है, एरर किसकी वजह से हो सकती है आपके जो अकाउंट है उसके अंदर एरर, फिर उसको हम किस तरह से ठीक करते हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास उसको ठीक करने का, फिर उसके बाद सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है एंड रेक्टिफिकेशन, फिर इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑन प्रॉफिट। तो लेट स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, टाइप ऑफ एरर जो है वो हम अपनी लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम देखते हैं लोकेशन ऑफ एरर्स। सबसे पहले देखो, जब आप एरर्स को चेक करोगे तो पहले तो आपको पता नहीं लगेगा कि एरर्स कहाँ पर है, क्योंकि जब आप एंट्रीज कर रहे हो तब तो आपने सिर्फ एंट्रीज कर दी, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उस टाइम पे आपको कुछ एंट्रीज, मतलब कि आपको ये पता लगेगा कि डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, उन दोनों कॉलम्स का। तो आपको यहाँ पता लगेगा कि मेरा ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब मैंने कुछ ना कुछ गलती की हुई है। क्योंकि एरर्स कुछ ऐसी चीज़ तो है नहीं कि जो हम जानबूझ के करते हैं, ठीक है, वो खुद से मतलब अपने आप हो जाती है। जहाँ पर हमें 100 रुपीज़ लिखने होते हैं तो वहाँ पर हमने अगर कई बार 10 रुपये लिख दिए, ठीक है, ये अचानक से हम कोई भी इंसान ह्यूमन का नेचर होता है तो उसकी वजह से एरर्स हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो कभी डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है या फिर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारी एरर्स हो सकती हैं। तो वो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उस टाइम पे हमें पता लगता है, तो फिर हम चेक करेंगे द डिफरेंस स्टिल प्रेसिस्ट, कि यहाँ पर क्या है हम चेक करेंगे कि अगर ठीक आ रहा है, मतलब एक दोबारा से टोटल करके देखें, क्या पता हमने फर्स्ट टाइम टोटलिंग में गलती कर दी हो, लेकिन अगर फिर भी डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जो भी एग्जैक्ट अमाउंट है, ठीक है, कितना अमाउंट जो है जिसका डिफरेंस आ रहा है वो हम पहले चेक करेंगे। अगर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करके चेक करेंगे कि कितना अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद में उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या इतने रुपए की एंट्री हमने छोड़ तो नहीं दी, ठीक है, उसको वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि जो टोटल है अनदर जो सब्सिडरी बुक्स हम बनाते हैं, ठीक है, या फिर सेंड्री डेटर्स हैं या फिर सेंड्री क्रेडिटर्स हैं, उनकी टोटल की लिस्ट चेक करेंगे, क्या पता हमने इनको शायद मूव फॉरवर्ड नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद में चेक कर सकते हैं कि चेक द टोटल्स एंड बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट इन द लेजर, कि जो भी लेजर में हमने बैलेंस लिखे हुए हैं क्या वो हमने ठीक से टोटल करके लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद में हम चेक कर सकते हैं द टोटल्स ऑफ द पोस्टिंग ऑफ ऑल सब्सिडरी बुक, कि जो हमने टोटल को पोस्ट किया है, कई बार क्या होता है कि हम जीरो कम लगा देते हैं या इधर उधर जीरो को पहुंचा देते हैं, 180 लिखा है तो उसकी जगह 108 लिख देते हैं, तो इस तरह की गलती हम कर देते हैं, तो उनको भी चेक करना है। चेक द पोस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट इक्वल टू द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, कि जो भी ट्रायल बैलेंस में आपने मेंशन किया है, ठीक है, तो चेक द पोस्टिंग ऑफ ऑल अमाउंट, ठीक है, जो भी आपने चेक करना है कि जो भी आपने पोस्टिंग की है वो इक्वल है या नहीं है, इक्वल टू द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। उसके बाद में देखना है सी दैट करेक्ट अमाउंट हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस पेज यानी कि जो मतलब पेज एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपने उसको ठीक अमाउंट को चढ़ाया है, मेंशन किया है या नहीं किया है, वो देखना है। फिर उसके बाद में वेरीफाई दैट ऑल ओपनिंग बैलेंस, कि जो भी आपका ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर से जो भी बैलेंस आप लेकर आए हो, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो भी है हैव बीन करेक्टली एंटर इन द वेरियस अमाउंट, की जो भी आपका वेरियस अकाउंट्स है उसके अंदर आपने ठीक मेंशन किया है उसको या नहीं किया है, वो आपको वेरीफाई करना है। उसके बाद है कंपेयर द करेंट ईयर्स ट्रायल बैलेंस, कि आपको कंपेयर करना है जो आपका करंट ईयर का ट्रायल बैलेंस है विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर के ट्रायल बैलेंस के साथ में। अगर एनी वेरिएशन आपको मिलता है तो आपको उसको केयरफुली चेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है हम अपनी एरर्स को देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ एरर आई है, उसको पहले हम इस तरह से चेक करेंगे। उसके बाद में देखो, अब हम जब भी अब जैसे अकाउंट बना रहे हैं तो वो एक ऑथेंटिक काम है ना, कि अब मैंने अगर यहाँ अगर कुछ गलती कर दी, लाइक सपोज मैंने सब्सिडरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, ठीक है, तो मैं इसको कट करके दोबारा से लिख सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक काम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं इसको कट करके दोबारा नहीं लिख सकती, नहीं तो कोई भी इसको आकर ओवरराइट कर सकता है ना, मतलब कोई भी इसको कट करेगा और उसकी जगह पे लिख देगा। तो ऐसा हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करके रखना चाहते हैं कि कोई भी आकर उस चीज़ को मतलब ओवरराइट ना कर दे। तो इस चीज़ की वजह से हम मतलब अगर हमें गलती मिल भी जाती है तो उसको रेक्टिफाई तो करेंगे ना। तो रेक्टिफाई करने के टाइम पर हम उसको ऐसे ही मेंशन नहीं कर देते। जैसे अगर मान लो किसी भी तरह की आपकी एरर आई है तो उस एरर को आपको पता लग गया, आपने डिफाइन कर ली एरर है, तो उसको किस तरह से ठीक करोगे। ऐसे ही जाकर वहाँ पर मतलब जो भी कुछ एरर है उसको काट कर, जैसे अगर आपने 100 रुपये यहाँ पर अभी जो एंट्री देखेंगे वहाँ पर लेट्स सपोज कि
आपको 1000 रुपीज़ लिखने थे और आपने 100 मेंशन किया, तो आप उसको काट कर इस तरह से नहीं लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर आपको पूरा ये क्या है गलत हो जाएगा। और कोई भी अगर फिर उसको ठीक मतलब इस तरह से गलत करके चला जाएगा तो आप कैसे मेंशन करो, पता करोगे कि हमने क्या गलती की है, या फिर किसी और ने तो आकर यहाँ पर बैलेंस नहीं लिख दिया। तो इस चीज़ को हम मेंटेन करने के लिए जो है रेक्टिफिकेशन करते हैं एरर्स का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वन साइड एरर्स होती हैं। वन साइड एरर मतलब क्या, जो सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट को जो है क्या करती हैं, एक अकाउंट को ही इफेक्ट करती हैं, ठीक है, वो क्या हो गई हमारी वन साइडेड एरर। कुछ होती हैं टू साइडेड एरर, जिसकी वजह से दो साइड मतलब दो अकाउंट जो है अफेक्टेड होते हैं, दैट इज टू साइडेड एरर। तो जो वन साइडेड एरर होती है उसका एक एग्जांपल है ₹100 रिसीव फ्रॉम द देशमुख, कि देशमुख से हमने क्या है 100 रुपीज़ रिसीव किया, वॉज पोस्टिंग टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में हमने पोस्ट करे हैं सिर्फ 10 रुपये। इट मीन्स देशमुख अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड, जो उसका अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है कितने रुपये से, 10 रुपीज़ से, इंस्टेड ऑफ 100, ठीक है, 100 की जगह सिर्फ और सिर्फ उसके अकाउंट में हमने 10 रुपये लिखे हैं। एंड देयर वॉज नो मिस्टेक इन द कैश बुक, और कैश बुक के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है, देशमुख अकाउंट है, ठीक है, डेबिट और यहाँ क्रेडिट, ये तो हमें पता है, लेजर में पोस्टिंग करेंगे। तो बाय डिफरेंस इन द अमाउंट, जो भी आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन, ठीक है, पोस्टेड ऑन, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 90 रुपीज़ से जो है ये अमाउंट हमने गलत चढ़ाया हुआ था, तो इसकी एंट्री कुछ इस तरह से हम क्लियर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में क्या होगा, अ क्रेडिट सेल ऑफ 1080, ठीक है, टू आनंद वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, कि सेल्स बुक में हमने आनंद की 1080 एक रॉन्ग एंट्री जो है वो पास कर दी है। इसमें क्या है, ₹800 है, सेल्स अकाउंट एज 1800, ठीक है, इतने की थी लेकिन रॉन्ग एंट्री 8000 की, 18000 की हमने पास कर दी। दिस एरर विल अफेक्टेड टू अकाउंट, अब इसकी वजह से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे, कौन कौन से, एक तो होगा आनंद का अकाउंट, क्योंकि आनंद पे हमने क्रेडिट सेल्स किया था ना, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, सेल्स अकाउंट भी हमारा अफेक्टेड होगा। वाई आनंद अकाउंट हैज एंड सेल्स अकाउंट, दोनों अकाउंट जो है वो हमारे यहाँ पर अफेक्टेड होंगे। आनंद अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, आनंद का अकाउंट जो है वो 1800 से डेबिट हुआ था, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1080, ठीक है, मतलब करना हमें कितना था 1080 और हो किससे गया 1800 से, तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो कि कितना अमाउंट हमने कर लिया, तो 720, ठीक है, इतने की एरर आ रही है। द सेल अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, कि हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया था, ठीक है, बाय द एडिशन अमाउंट ऑफ 720, ठीक है, बिकॉज द सेल बुक विल शो द हायर टोटल, जिसकी वजह से सेल्स बुक जो है हायर टोटल जो दिखा रही है 720 रुपये का, तो उसको कैसे ठीक करोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, आनंद का अकाउंट क्या किया था, हमने डेबिट किया था, तो उस अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और सेल्स अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, क्योंकि वो हमने क्रेडिट किया था। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट 720 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पर एरर इतने रुपीज़ की आ रही है, और आनंद अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जनरल एंट्री पास करते हैं तो नरेशन लिखना मैंडेटरी होता है। बीइंग सेल्स ऑफ ₹1080 टू आनंद रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक ₹1800, नाउ रेक्टिफाई, अब ये क्या हो गई है, रेक्टिफाई, मतलब हमने उसको करेक्ट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।